जमीयत उलेमाए हिंद वो संस्था जिसका एजेंडा देश में धार्मिक सौहार्द और मुस्लिम समाज को एक धार्मिक नेतृत्व देना है, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। क्योंकि दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के एक अधिवेशन के आयोजन में, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समाज से भी कई बड़े संत मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में इस संस्था के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह से जुड़ा एक ऐसा बयान दे दिया था जिस पर कई लोगों ने नाक भौं सिकोड़ ली थी, जबकि मंच से जैन मुनि नाराज होकर वहां से चलते बने थे। दरअसल उस अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी अपने अध्यक्षीय भाषण में आदम को मुसलमानों और हिंदुओं का पूर्वज बता दिया था। मदनी ने कहा था कि इस्लाम भारत के लिए नया धर्म नहीं है और मनु भी अल्लाह को ही पूजते थे। मदनी के उस बयान का कई लोगों ने बाद में विरोध किया था। खैर, आपको बताते हैं उस संस्था के बारे में जिसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, जिसके प्रमुख मौलाना अरशद मदनी हैं और जिनकी 3 पीढ़ियों से इस संस्था पर दबदबा बना हुआ है। दरअसल जमीयत का इतिहास जुड़ा है ब्रिटिश काल से, जब देश में खिलाफत आंदोलन का बिगुल फूका था। उस दौरान अहमद सईद देहलवी, किफायतुल्लाह देहलवी, मौलाना अब्दुल मोहसिन, मोहम्मद सज्जाद, इब्राहिम सियालकोटी और अब्दुल बारी फिरंगी महली ने मिलकर जमीयत उलेमाए हिंद की नींव रखी थी। शुरू में किफायतुल्लाह देहलवी इसके अध्यक्ष, जबकि अहमद सईद देहलवी इसके महासचिव बनाए गए थे। इस संस्था का लक्ष्य ब्रिटिश शासन के दौरान बिखरी हुई मुस्लिम आबादी को एक धार्मिक नेतृत्व प्रदान करना था, लेकिन आगे चलकर इसके उद्देश्यों का भी विस्तार हुआ। लिहाजा बाद में इसके उद्देश्यों में इस्लाम की रक्षा, इस्लामिक पहचान की रक्षा और इस्लामिक मान्यताओं को बढ़ावा देना भी जुड़ गया। इसकी पहचान के साथ दारुल उलूम देवबंद की पहचान भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जमीयत की कमान लगभग हमेशा से ही दारुल उलूम में शिक्षा देने वाले मौलानाओं के ही हाथों में रही। आपको बता दें कि जमीयत वही संस्था है जिन्होंने मुस्लिमों को एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान होने का जबरदस्त ढंग से विरोध किया था। उस दौरान मौलाना हुसैन मदनी ने कहा था कि भारत में इस्लाम मानव इतिहास की शुरुआत से ही है, लिहाजा मुसलमानों के हिंदुस्तान छोड़ पाकिस्तान जाने का कोई मतलब नहीं है। हुसैन मदनी के इन्हीं बातों का प्रभाव रहा कि विभाजन के वक्त बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने का फैसला टाल दिया था। वर्तमान में इस जमीयत के देश भर में 1700 ब्रांचें हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम इसके सदस्य हैं। इसका संचालन 30 सदस्यों की एक कमेटी करती है, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा 2 उपाध्यक्ष और महासचिव भी होते हैं। लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से संस्था पर मदनी परिवार की ही पकड़ है। मदनी परिवार से असद मदनी जब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे तो ये राज्यसभा के लिए 3 बार निर्वाचित भी हुए थे। इन्होंने ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का पुरजोर ढंग से विरोध किया था, जिससे मुसलमानों के बीच इनकी और इनके परिवार की साख बढ़ गई थी। लिहाजा जब उनका निधन हुआ तो साल 2006 में उनके छोटे भाई अरशद मदनी को जमीयत का अध्यक्ष स्वीकार कर लिया गया। हालांकि 2008 में इस बात से नाराज होकर जब दिवंगत असद मदनी के बेटे महमूद मदनी ने इसका विरोध किया तो इस संस्था का विभाजन हो गया और इस तरह से महमूद मदनी ने अपना अलग गुट बना लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।